नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिपिन मिज। आज हम बात करेंगे फिल्म कुमारी 2022 की। भारतीय मलयालम भाषा की पौराणिक फंतासी फिल्म है जिसे निर्मल सहदेव ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी की भूमिका है। इसमें शाइन टॉम चाको और सुरभि लक्ष्मी भी सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण द फ्रेश लाइन सोडास अब्राहम जोसेफ के बैनर तले गिजू जॉन, निर्मल सहदेव, श्रीजीत सारंग और जेक्स बिजॉय ने किया है, जबकि फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जेक्स बिजॉय ने गाने तैयार किए हैं। कुमारी ऐश्वर्या लक्ष्मी प्रियंका। फिल्म एक दादी के साथ शुरू होती है जो अपने पोते को एक देवी के बारे में कहानी सुनाती है जो पृथ्वी पर आई थी और इसकी सुंदरता से मोहित हो गई थी। उसने अपने निवास पर वापस नहीं जाने का फैसला किया और इसके बजाय एक नश्वर व्यक्ति से शादी कर ली, जिससे चथन और गारी देवन नाम के दो बच्चे पैदा हुए। अपनी विशाल शक्तियों के बावजूद बच्चे देवताओं या मनुष्यों के समान नहीं थे और वे अक्सर विनाशकारी लड़ाइयों में लगे रहते थे जो ग्रह को बर्बाद करने की धमकी देते थे। आगे के नुकसान को रोकने के लिए देवी को अपने निवास पर लौटने से पहले पहाड़ों में चथन और जमीन के नीचे पाताल लोक में गारी देवन को रोकने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी अपार शक्तियों के परिणामस्वरूप दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी क्षमता को पहचानते हुए मानव चैथन और गारी देवन की पूजा करने लगा। फिल्म एक गांव में स्थानांतरित हो जाती है। एक शापित गांव है जहां थुप्पन नाम के एक जमींदार ने चोक्कन नाम के एक युवा अनाथ की हत्या कर दी, जिससे जंगल की आत्मा चथन नाराज हो गई, जिसने गांव को शाप दिया था। 12 पीढ़ियों के बाद कुमारी ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद थुप्पन के वंशज ध्रुवन से शादी कर ली। कुमारी को पता चलता है कि ध्रुवन के साथ उसके परिवार ने दुर्व्यवहार किया था और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह उसकी देखभाल करती है और गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ध्रुवन से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बच्चे की बलि गारी देवन को खुश करने के लिए दे, जिसने 12 पीढ़ियों तक परिवार की रक्षा की थी। कुमारी भयभीत है और जानती है कि थुप्पन, जिसने गारी देवन की सुरक्षा मांगी थी, ने अपने ही बेटे की बलि दी थी, जिससे उसकी पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी। वेलियाचन कुमारी को बहुत कुछ जानने के लिए मार देता है और लक्ष्मी बताती है कि थुप्पन पिछली 12 पीढ़ियों से जीवित है, अपने पापों के लिए अटारी में सड़ रहा है। कुमारी अंततः एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है और बच्चे के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुवन उसे घात करता है और बच्चे को बलि के लिए ले जाता है। वह गरी देवन को बुलाता है बलि को स्वीकार करने के लिए, लेकिन कुमारी वापस आती है और गदा के साथ ध्रुवन और गरी देवन से लड़ती है। छठान भी आता है और कुमारी के वचन को निभाने के लिए गरी देवन से लड़ता है और वह लंबे समय से शुरू किए गए युद्ध को समाप्त करता है। छठान गरी देवन को मार देता है, जबकि कुमारी अनिच्छुक होते हुए ध्रुवन को मार डालती है और अपने बच्चे को बचाती है। कुछ सालों बाद कुमारी अब गांव के ऊपर नजर रख रही है जो कि जमींदार है, और यह पता चलता है कि ध्रुवन की मां सावित्री से शुरुआत में कहानी सुन रहे थे उनके बेटे को। कुमारी का बेटा जंगल में खड़े चोक्कन को ढूंढने की कोशिश करता है। इस तरह से मूवी समाप्त होती है। इस तरह के मूवी देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।